में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग सर्कल में। मैं हूं लक्ष्मी नारायण यादव। दोस्तों आइए हमारा जो है स्टैंडर्ड 10th वास्तविक संख्याएं रियल नंबर का अगला क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। एक्सरसाइज 1.2 हमने आपको बताया था कि नई बुक में यह एक्सरसाइज 1.1 मिलेगा, क्योंकि जो पुरानी बुक का एक्सरसाइज 1.1 था उसको डिलीट कर दिया गया है। तो आइए दोस्तों, हमने पहला क्वेश्चन बता दिया है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। हमको फाइंड क्या करना है। देखिए, जो ये चीज़ें दी है पहले इसके बारे में समझ लेते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स। इंग्लिश में अगर आपको समझना है तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम आपको पता है। सबसे पहले आप जान लीजिए एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं, महत्तम समापवर्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? महत्तम समापवर्तक। इसका एक नाम और है, इसे हम जीसीडी के नाम से भी जानते हैं। जीसीडी के नाम से जानते हैं। इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र। ये हो गया एचसीएफ। एचसीएफ और जीसीडी बोथ आर सेम। इसका मतलब होता है एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम हिंदी में महत्तम समापवर्तक कहते हैं, और जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र, जिसे उसका भी मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त्य। अब देखिए, इसको हम आपको समझा देते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल के रूप में, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन पर बात करते हैं। सबसे पहले आप बेसिक समझिए, एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है। दो या दो से अधिक संख्याओं का फैक्टर करने पर, यानी गुणनखंड करने पर, उनमें जो कॉमन संख्या होती है अधिकतम, यानी कि जो बड़ी से बड़ी कॉमन संख्या होती है, उसे हम एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक के नाम से जानते हैं। और वह जो संख्या होती है, वह संख्या जितनी भी दो संख्याएं हो या तीन संख्याएं हो, जितने में उस संख्या को हम छांटते हैं, उसका भाग देने पर वे सभी संख्याएं क्या होती हैं? कट जाती हैं। लोवेस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल में क्या होता है? लघुत्तम समापवर्तक में दो या दो से अधिक संख्याओं का गुणनखंड करने पर उसमें छोटी से छोटी जो संख्या प्राप्त होती है, उस संख्या में उन संख्याओं का भाग देने पर वह संख्या पूरी तरह से कट जाती है। उसे हम एलसीएम या लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे है 20, यहाँ पे है 25। इन दोनों का एलसीएम भी फाइंड करना है और एचसीएफ भी फाइंड करना है। कैसे फाइंड होता है हम आपको बताते हैं। चलिए, 20 का अगर हमें गुणनखंड मतलब फैक्टर करना हो तो आपको पता है एकदम नॉर्मली इसको हम 2 से काटते हैं 10, 2 से काटते हैं 5 और 5 से काटेंगे 1। पुरानी वीडियो हमने पिछले वाली वीडियो में बताया था। अब 25 का अगर आपको गुणनखंड यानी फैक्टर करना हो तो 5 पंजे 25, 5 एक कम 5। अब दोनों को हम लिख देते हैं यहाँ पे। चलिए, 20 का लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5, यानी 2 मल्टीप्लाई 5, और 25 का लिखेंगे 5 इंटू 5। अगर इसका हमें एलसीएम फाइंड करना होगा, ध्यान दीजिए, एलसीएम फाइंड करना होगा तो जो दोनों में कॉमन दिखाई दे, पहले उसका हम जोड़ा बना के उसमें से एक संख्या लिख लेते हैं, और बाकी जो संख्याएं बचती हैं जिनका हमें जो है कॉमन नहीं मिल रहा है, उन संख्याओं को भी लिख दिया जाता है। 2 को भी लिख लेंगे, इस 2 को भी लिख लेंगे और इस 5 को भी।
और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 पंजे 100, यानी जो यह संख्या प्राप्त हुई यह एलसीएम है। किसका एलसीएम है? 20 और 25 का एलसीएम है। यानी कि इस संख्या में अगर 20 और 25 का भाग देंगे तो 100 कट जाता है। एचसीएफ की बारी आती है, इसी में से हम एचसीएफ को भी लिख लेते हैं। एचसीएफ में कॉमन नंबर जो होता है उसी को लिखते हैं, बाकी जिसका कॉमन नहीं मिलता है उससे कोई मतलब नहीं है। तो एचसीएफ हमारा क्या हो गया? 5। हमने बोला कि इस संख्या का भाग यानी डिवाइड इन दोनों में हो जाता है। देखो 5 से काटेंगे 5 चौके 20, 5 घाटे 25 कट जाएगा। ये क्या होता है? लघुत्तम यानी कि एलसीएम, और ये क्या होता है? एचसीएफ। ये तो हो गया आपको एकदम शॉर्ट में, छोटे से एग्जाम्पल में हमने आपको बता दिया ताकि आगे जाने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े नंबर्स यहाँ पर दिए गए हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन का पहला टॉपिक हम हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है 26 और 91 का क्या फाइंड करना है? एचसीएफ भी फाइंड करना है और एलसीएम भी, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक दोनों फाइंड करना है। तो इसके लिए होता क्या है? 26 का गुणनखंड करते हैं, फैक्टर करते हैं, तो किससे कटेगा? 2 से काटिए पहले, 13 आएगा और 13 से काटेंगे 1 आएगा। इसको लिख देंगे 2 × 13। 91 का हम फैक्टर करते हैं यानी गुणनखंड करते हैं, तो 91 का गुणनखंड करेंगे, 21 से कटेगा 7 से, 13 7 91, 13 कम 13 हो जाएगा 7 × 13, 13 7 91। अब क्या निकालना है हमको? एलसीएम एचसीएफ दोनों। पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं, ध्यान से देखिए, सीधा सीधा इसी में हो जाता है। एलसीएम हमने क्या कहा? पहले आप पेयर बनाइए जो कॉमन हो। ये मिला 13। अब एलसीएम में जो नहीं मिलता है उसको भी लिख दिया जाता है। इसका गुणा कर दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर 13 दूनी 26, 26 में 7 का गुणा करेंगे तो 7 छक्के 42, 4 7 दूनी 14, 4 18, 182 हमारा आ गया। ये हमारा मिल गया एलसीएम। एलसीएम किसका किसका मिला? 26 और 91 का एलसीएम 182। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम, कैसा लिख सकते हैं? देखिए इसको हम लिख सकते हैं एलसीएम, यहाँ नंबर लिखिए किसका? 26 और 91, यानी 26 और 91 का एलसीएम क्या मिल गया हमको? 182। ठीक है, अब हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। इसका क्या निकाल लेते हैं? एचसीएफ। हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है, आप लिख लीजिएगा इसके पहले, इसको मिटा के हम लिख देते हैं एचसीएफ। हमने क्या बोला? एचसीएफ में जो संख्याएं दोनों में कॉमन हो उसी संख्या को केवल लिखा जाता है, बाकी जो न मिले उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे दोनों में क्या मिल रहा है? 13 मिल रहा है, तो 13 लिख दिया। यहाँ लिखेंगे हम एचसीएफ ऑफ 26 and 91 इज इक्वल टू 13। ये तो हमारे जो एलसीएम एचसीएफ पूछा था उसकी वैल्यू आपको फाइंड हो गई। अभी एक चीज़ और कह रहा है कि इसकी जांच कीजिए, चेक करना है हमको क्या, कि जो दोनों संख्या यानी कि 26 और 91 है, दोनों का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है कि नहीं। तो इसका मतलब सबसे पहले जो दोनों संख्याएं उनका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। गुणनफल का मतलब मल्टीप्लाई करना है, मतलब क्या? यहाँ लिखेंगे उत्तर की जाँच, उत्तर की जांच पूछ रहा है। ठीक है, उत्तर की जांच पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल और इन दोनों के गुणनफल के बराबर है कि नहीं। अगर बराबर होगा तो समझ लीजिए हमारा जो आंसर आया है एलसीएम एचसीएफ सही है, नहीं होगा तो सही नहीं होगा। देखिए दोनों का गुणनफल कर लेते हैं, संख्याओं का गुणनफल यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स। इंग्लिश में भी समझ लीजिए, संख्याओं का गुणनफल, इंग्लिश में इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ। एक क्वेश्चन समझ लीजिए, सेकेंड क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगी। मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स क्या होगा भाई? देखिए, चलिए दोनों संख्याओं को लिख दीजिए, 26 और 91 इनका गुणा कर दीजिए। चलिए 26 में हम 91 में 26 करिए, 91 में हम 26 का गुणा करते हैं। 6 कम 6, 6 9 में 54, 2 कम 2, 2 9 18, 6 4 2 6, 8 5 13, 2 2600 और 2300, 6 18 दोनों का गुणा करने पर अब क्या करेंगे? एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करके चेक करते हैं। एलसीएम कितना मिला हमको? 182। एचसीएफ कितना मिला हमको? 13। अब 182 में 13 का गुणा करिए आप, 13 दूनी 26 हासिल 2, 13 अट्ठे 104 और 2 106 हासिल 10, 13 कम 13 10 23 आ गया। कितना आ गया? 2366। इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। ठीक है, इसका मतलब उत्तर हमारा सही है। आइए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। पहले दूसरे के दूसरे पे इसमें दिया है 510
और 92। अब तो आपको समझ में आ गया है, फटाफट कर देते हैं हम। 510 का गुणनखंड करिए फैक्टर। 510 का हमने फैक्टर किया, 2 दूनी 4, 1 1 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, ठीक है। फिर ये 5 5 10 3 से कटेगा, 3 अट्ठे 24, 3 पचे 15, 5 से कटेगा 17 पचे 85, 17 एकम 17 लिख देंगे यहाँ पे हम। 2 × 3 × 5 × 17। 92 का फैक्टर करिए गुणनखंड। 2 से काटिए, 2 चौका 8, 2 छक्के 12, 2 से काटे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यहाँ 23 से कम 23, तो आ गया 92 बराबर 2 × 23। यहाँ से पहले हम SCF लिख लेते हैं, एलसीएम जो भी लिखना हो लिखिए। मिलाइए, 1 मिल रहा है, बस 1 ही मिल रहा है, तो SCF हमारा केवल कितना मिला, 2 मिला। एलसीएम थोड़ा हमारा लंबा जाएगा, एलसीएम इसमें से 2 मिल गया, और जो नहीं मिल रहा है उसको भी हमको लिखना पड़ेगा। तो 2 × 3 × 5 × 17 × 2 × 23 हो गया। इतना लंबा हमको करना है। एक बार फिर चेक कर लेते हैं। 2 पंजे 10, 2 4 1 5, 2 पंजे 10, 3 पचे 15, 3 24 25, 17 पचे 85, कौन से बराबर है। 3 दूनी 6 पंजे 30, 17 तिया 51, 510, 510 दूना 1020, 1020 में 23 का गुणा करना है। तो 1020 में 23 का गुणा करिए, 0 23 दूना 46, 23 से कम 23, 26,460 आया इसका एलसीएम, ठीक है। ये एलसीएम आया और इसका क्या आया, एचसीएफ। अब हमको फाइंड करना है, दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन करिए, आप मल्टीप्लाई करिए, फिर जो एलसीएम एचसीएफ है उनको मल्टीप्लाई करिए, देखिए क्या हमारा सही आ रहा है। चलिए, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू, एलसीएम कितना आया है 26,460 मल्टीप्लाई 2, 0 2 छक्के 12, 2 चौका 8 9, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4 और 1 5, ये आ गया एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। अब क्या करेंगे, संख्याओं का गुणनफल, क्या करेंगे, संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे, संख्याओं का गुणनफल। संख्याएं क्या है हमारी, 510 गुणे 92, तो 510 में 92 का गुणा कर दीजिए, 2 0 0, 2 1 2, 2 5 10, 9 0 0, 9 1 9, 9 5 45, इसको जोड़ देते हैं, 0 2 9 6 4, 46,920। यहाँ पे कुछ मिस्टेक था मल्टीप्लाई में, यहाँ 23,460 आएगा, 23,460 में 2 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 46,920, और दोनों संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो भी 46,920 आता है। तो हमारे उत्तर की जांच हो गई, क्योंकि दोनों का मान सेम हमको मिल गया। आइए दोस्तों, हम तीसरे पे चलते हैं। हमारा तीसरा टॉपिक है इसका 336 और 54। चलिए, 336 का गुणनखंड करिए और 54 का गुणनखंड करिए। या 336 का गुणनखंड अब आपको बताते हैं। 2 से काटिए, 2 1 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 1 2, 3 7 21 और 7 1 7, इतना लंबा आया। 54 का देखिए आप, 2 से काटिए, 2 दूनी 4 और 2 से 14, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3, आ गया हमारा 1 2 3 4, 4 बार 2 यानी 2 × 2 × 2 × 2, 4 टाइम्स 3 × 7, 3 × 7, ठीक है। 54 का आ जाएगा 2 × 3 × 3 × 3, ठीक है। 3 3 9, 3 27 54। पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ पहले देखिए, ये मिल रहा है, यहाँ से एक 3 मिल रहा है, और कोई संख्या तो मुझे नहीं लग रहा है मिल रही है, तो यहाँ पे 2 लिखिए, यहाँ से 3 लिखिए, 3 दूनी 6, एचसीएफ हमारा आ गया इन दोनों संख्याओं का 6। अब एलसीएम देखिए, एलसीएम के लिए भी हमने आपको बताया है, जो मिल रहा है पहले उसमें से एक संख्या को लिख लेते हैं, जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखते हैं। 2 2 2 3 बार है, 1 2 3 बार, फिर ऊपर 7 है, फिर नीचे 2 बार 3 है। गुणा करिए, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 48, 48, 48 में मल्टीप्लाई करना है, 3 3 9, 9 7 63, 63 का, 3 अट्ठे 24, 2 3 बार 2 14, 6 48, 4 6 24 4 28, 4 8 4 12, 8 9 10,
30 24 आ गया। कितना आ गया? 30 24। ये क्या आ गया? एलसीएम। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर लीजिए और ये जो संख्याएं हैं दोनों, इनका मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए। ठीक है, उत्तर की जांच आप कर लीजिए क्या दोनों का मल्टीप्लाई सेम आ रहा है। तो चेक करते हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू 3024 मल्टीप्लाई बाई 6। 6 चौके 24, 2 6 दूनी 12, 2 14, 6 त्रिक 18, 1044 आ गया एलसीएम से। अब संख्याओं का गुणनफल कर लेते हैं। क्या करते हैं? संख्याओं का गुणनफल, इंग्लिश में कहेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स। संख्याओं का गुणनफल क्या है? संख्या है हमारी 336 इंटू 54। एक बार करिए, 336 इंटू 54। 4 छक 24, 2 4 3 12, 2 14, 1 4 3 12, 1 13, 5 6 30, 3 5 3 15, 3 18, 1 5 3 15, 1 16, 4 4 8 3 11, 6 7 7 18, 18,144 आ गया। देखिए ये भी सेम है हमारा और ये भी सेम है। तो आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। हमने क्वेश्चन नंबर 2 को बताया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।